अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 22 मई 2019, 22 ऑफ मई 2019। और जो टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हैं, ये तो टैक्स दोस्ती .com का पेज है। इसके ऊपर जो इस पोस्टर के अलावा जो हमारी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, यूट्यूब भी है, ट्वीट भी आप कर सकते हैं taxdosti.com, फेसबुक पेज वगैरह भी है। उसके अलावा ब्लॉग है जिस पर ना सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बल्कि हमारे आर्टिकल्स और चीज़ें भी आती हैं। उसके अलावा जो लोग अब टैक्स फाइलिंग शुरू करेंगे, क्योंकि टैक्स फाइलिंग की डेट एक दो दिनों में, ये बात हम आपको कंफर्म भी बता देंगे कि आगे इसलिए चली गई क्योंकि रूल्स कहते हैं कि 2018 की टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी होगी। एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 के रूल्स हम इंशाल्लाह आज फाइनल हो जाए, शबर साहब वगैरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी देख रहे हैं तो वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। उसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किए थे, लेकिन वो थे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग को FBR के डेजिग्नेटेड एरियाज में FBR वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको 150% कैसे बढ़ाते हैं। तो टैक्स फाइलिंग जिन्होंने रेगुलर भी करनी है, अगर जो टैक्स फाइलर नहीं हो तो अगर वो सैलरीड पर्सन है तो वो ये डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट है, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि वो लिस्ट तो है जिसमें आपकी इनकम टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट वगैरह होगा, लेकिन इसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जैसे बैंक, गाड़ी और मोबाइल वगैरह के जहाँ पे डिडक्शन हुई है, जो टैक्सेस आपको क्लेम कर लेने चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर बन रहे हैं या फाइलिंग जो है क्या कहते हैं अब आप कर रहे हैं 2018 की, तो ये डॉक्यूमेंट आपको एज ए सैलरीड पर्सन फ़ायदा देगा। और अगर आप एक इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल हैं या फ्रीलांसर हैं, यानी जो IT का काम करते हैं, तो या कोई भी बिजनेस इंडिविजुअल हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा कि आपको पता चले कि जब आप हमसे या किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं तो सिंपली क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। प्लस इसकी वीडियोस, यानी इन डॉक्यूमेंट्स पर पूरी पूरी वीडियोस हैं जो यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, या ब्लॉग पर आए तो वो आप और गूगल सर्च कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस वगैरह है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके ऊपर शो भी होते हैं, यानी हमारी जो फोटो गैलरी है उसमें ये चेकलिस्ट है। उसके अलावा जो मैं डिफरेंट आर्टिकल्स लिखता रहा हूँ अखबार में, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, गाइडेंस हो, वो भी है। कुछ यहाँ लोगोज वगैरह है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। प्लस ये डिस्क्लेमर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ दे रहे हैं, फिर लीगल एडवाइस के लिए आपको कंसल्टेंट की या टैक्स दोस्ती से इंडिविजुअली रब्ता करने की ज़रूरत है। अच्छा, आज हम बात करेंगे SCCP के एक बड़े इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पे जो उन्होंने अचीव किया है, उन्होंने आज मुझे बताया है। तो मैंने सोचा कि आज, मैंने तो खैर सोचा था कि आज ब्रेक ले लूँगा, मैं भी शायद ये वीडियोस रोज़ाना देख के आप भी थोड़ा थक गए हूँ, क्योंकि हमने एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 और हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और उसके FAQs कवर किए। आने वाले दिनों में जो है वो ये है कि रूल्स जो एमनेस्टी स्कीम के आए हैं वो डिस्कस होंगे, उसके FAQs डिस्कस होंगे। उसके अलावा बेनामी लॉ डिस्कस होगा। तो मेरा ख्याल है ये अगले 15 दिनों में डेली के बेस पर डिस्कशन होती रहेगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट में और भेज सकते हैं, वो भी इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। शबर जैदी साहब भी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में आ रहे हैं, तो उनकी बातें भी सुन के वो इनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। बेसिकली वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं, जैसे सेल्स, अनडिस्क्लोज सेल्स की आज उन्होंने बात की, और आज वो बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की। याद रखें, टैक्स लॉ अगर समझना है तो टैक्स लॉ में बड़ा स्पेसिफिक गाइडेंस दी होती है, क्योंकि टैक्स ऐसे नहीं लग सकता कि जी सब पे टैक्स लग गया। इंडस्ट्रियल अलग है, यानी मैन्युफैक्चरर अलग है, अगर सेल्स टैक्स की बात है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के अलग कानून और रूल्स हैं, उसी के अंदर रिटेलर के लिए अलग है। तो सारों को टैक्स नेट में आना है। कुछ शॉपकीपर्स ने भी कल रब्ता मेरे से किया, तो बात कर रहे थे कि जी हम तो कभी भी एक तो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं और ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, और क्यों हमें करना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो खैर आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी सेल्स वगैरह डिक्लेयर करके सिस्टम में आना है। आपके पर्सनल एसेट्स भी हैं, सोल प्रोप्राइटर अगर आप हैं, या पार्टनरशिप या कंपनी, तो ये सारी आपकी डिसीजन है। लेकिन आज हम एक अच्छी खबर जो SCCP ने, क्योंकि टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस में हम FBR के साथ साथ
एससीसीपी, स्टेट बैंक, एफआईए, नैब और सुप्रीम कोर्ट पे बात करना चाहते हैं। इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जो है, ख़ास तौर पे अगर एग्जांपल ले लेते हैं यही एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, अभी एफबीआर ने उसका लॉ और रूल्स आइडेंटिफाई नोटिफाई किए हैं, तो हम एफबीआर की बात कर रहे हैं। फिर जब स्टेट बैंक के रूल्स यानी फॉरेन एसेट्स और फॉरेन करेंसी से रिलेटेड इसी स्कीम में स्टेट बैंक की बात होगी, तो हम स्टेट बैंक के हवाले से बात करेंगे। और फ्यूचर में खुदा न खास्ता अगर एफआईए कोई नोटिफिकेशन इशू करती है उन लोगों को जिन्होंने स्कीम में हिस्सा लिया था या नहीं लिया था, या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाएगा फ्यूचर में इस एमनेस्टी से रिलेटेड, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो एक तरह से बेसिकली मकसद ये है कि हम आपको टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियो में एक 365 डिग्री का व्यू दें कि एमनेस्टी स्कीम क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, उनको मजीद प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंस दें कि वो प्रोटेक्टेड हैं और किस तरह प्रोटेक्टेड है, और जिन्होंने अवेल नहीं की उनको भी फर्दर गाइड करें कि वो कैसे। तो एससीसीपी ने बेसिकली आज हमारे साथ शेयर किया कि एससीसीपी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया। वो ये है कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 1 लाख हो गई है। 100,000, 1 लाख जो है 100,000 इंटरनेशनल मैट्रिक है, और 1 लाख जो है वो एशियन मैट्रिक है, यानी एशियन तरीका है उसको करने का। तो 1 लाख कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर हो गई हैं पाकिस्तान में। और 1 लाख कंपनीज क्यों रजिस्टर हुई हैं? क्योंकि रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं और एससीसीपी ने एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म बना दिया है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का। ये जो 6-7 पॉइंट्स हैं, बस मैं जल्दी से आपके साथ यही डिस्कस करूंगा। लेकिन एक तो एससीसीपी एफबीआर की हरासमेंट की तो बहुत बात होती है, लेकिन एससीसीपी का जो एक अच्छा बिजनेस फ्रेंडली रवैया है जो बड़े अरसे से चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सिस्टम्स भी अपग्रेड किए, और कंपनी जो है जैसे वो कहते हैं, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, कि 4 घंटे में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। हमारे क्लाइंट थे यूके से आए, तो सिर्फ उनके पास 3 से 4 दिन का मार्जिन था, तो उसके अंदर उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, और 4 आवर्स के अंदर हुई पहले दिन के बाद, जब सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें उन्होंने पूरे की, और साथ ही एफबीआर का एनटीएन वगैरह भी मिल गया। तो 1 लाख कंपनीज रजिस्टर करने पे एससीसीपी की टीम को, लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची की सब टीमों को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनका बड़ा बिजनेस फ्रेंडली एटीट्यूड होता है। आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं या अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको इनकॉर्पोरेट करवा ले। इनकॉर्पोरेट का मतलब ये हो गया कि आपका हो सकता है एज अ सोल प्रोप्राइटर, आप ओनर हो या पार्टनरशिप हो, 2 लोग हो, उनको अगर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आपको फिर पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से, पाकिस्तान की जो और गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथ आपका बिजनेस और स्ट्रांग होगा और ग्रो होगा। और ऑब्वियसली अगर आपने अच्छा एक हेल्थी ग्रोइंग बिजनेस बनाना है तो उसे कंपनी बनाना है। अब कंपनी बनाने का बेसिकली ये तरीका है कि आप एससीसीपी की वेबसाइट को विजिट कर लें, scp.gov.pk, और यहाँ पे उन्होंने एससीसीपी ई सर्विसेज को हाईलाइट भी किया है। लेकिन बेसिकली ये जो है आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये उनका पोर्टल खुल जाएगा। जैसे आयरस है उसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये पोर्टल है, जहां आकर आप साइन अप करते हैं एज ए नेशनल, और आप साइन अप करते हैं एज ए फॉरेन नेशनल या पर्सन, यानी कि पाकिस्तान के अलावा ऐसे लोग जो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हैं वो भी कंपनी पाकिस्तान में बना सकते हैं। और यही खूबसूरती है कि 1 लाख कंपनीज बन गई हैं, और होपफुली शबर जैदी साहब की हेल्प से ये लोग सारे फिर फाइलर भी बन जाएंगे, क्योंकि हमने कल बात की थी कि सिर्फ 40,000 एफबीआर में रजिस्टर्ड है। एससीसीपी अपनी कंप्लायंस तो सारी करता है। तो यहाँ आके आप साइन अप करेंगे और एक फॉर्म फिल करेंगे, और यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट होगा, आपका आईडी कार्ड होगा अगर आप पाकिस्तानी हैं, वरना पासपोर्ट नंबर होगा अगर फॉरेनर है, और आपको पासवर्ड वगैरह जनरेट होगा। आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे, और उसके अलावा अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यहाँ वीडियोस भी हैं, एफएक्यू क्वेश्चंस भी हैं, और सारी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम वापस जाते हैं उनके माइलस्टोन पे, कि सबसे पहले तो एक सिंगल एप्लीकेशन होगी। अब कोई लेंथी पेजेस नहीं, एक सिंगल पेज है जिस पे एड्रेस, जिन लोगों ने कंपनी बनानी है उनका नाम, को डिटेल्स, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, जिसका मतलब है कि कितने पैसे से आप शुरू करना चाहते हैं। उसके अलावा सिस्टम के अंदर ही ये बड़ी खूबसूरत बात है कि पहले हमें जो रूल्स रेगुलेशन आप अपनी कंपनी के बनाना चाहते थे वो हम
प्रिंट करवाते थे, अपलोड होता था। अब जब आप बताएंगे कि मेरा ये बिजनेस है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ब्यूटी पार्लर है, तो वो जो है वो वाला मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम कहते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का, जिसमें मेन बात लिखी होती है कि बिजनेस क्या करेगा, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो होते हैं जिसमें रूल्स लिखे होते हैं कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, मीटिंग्स कैसे होंगी, शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड कैसे दिया जाएगा। तो ये सब खुद ब खुद उसमें लिस्ट में ऐड होता जाएगा। एक फॉर्म आप भरेंगे, बाकी ये मेमोरेंडम और आर्टिकल के फॉर्म्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, उनके अंदर लिखा होता है जो एससीसीपी ने खुद ही दिया है, तो उसको फिर रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर कॉस्ट उन्होंने बहुत रिड्यूस कर दिया। पहले जो है ना 2500 रुपए तक आपका खर्चा आता था, अब आपका 100 रुपीज जो है ना खर्चा आएगा। ऑनलाइन सब कुछ करेंगे, और आपने ऐसे ही है जैसे आयरस में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इसी तरह आप ये फॉर्म भर के मेमोरेंडम आर्टिकल डाला। उसके अलावा पेमेंट के तरीके में भी आपने डाला कि बैंक अकाउंट के थ्रू भी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। फिर वही कह रहे हैं कि बिल्कुल ओवरऑल जो है वो पेड अप कैपिटल वगैरह के कुछ ऑथराइज कैपिटल के चार्जेस होते हैं, तो देख लें 1500 1300 थोड़े से चार्जेस होते हैं। प्लस वन लिंक के थ्रू आप बैंक चालान जनरेट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर से भी, या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, और 4 घंटे लगते हैं, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी। तो इस वजह से बहुत जल्दी से इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज बनी। और याद रखें, जितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बनेंगी वो फॉर्मल सेक्टर में होंगी, और फॉर्मल सेक्टर में होने की वजह से वो सिर्फ जो लीगल चीज़ें वो करेंगी। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और बहुत सारे आप जो केसेस आजकल सुन रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और फेक बैंक अकाउंट्स के, ये इस तरह भी बनती है कि कंपनीज एससीसीपी के साथ रजिस्टर होके फेक, और फिर कंप्लायंस नहीं करती। एससीसीपी उसको कुछ अरसे बाद रिमूव तो कर देती है, मतलब 6 महीने साल उनको नोटिस भेजती रहती है कि आपने अपना मंथली ईयरली कंप्लायंसेस नहीं की, लेकिन उतनी देर में वो फेक अकाउंट्स का पैसों का ट्रांसफर वो सारा कुछ करके काफ़ी कुछ कर लेते हैं। तो अब एससीसीपी के इंटरनल कंट्रोल भी स्ट्रांग है, वो देख रहे हैं कि कंपनीज क्या कर रही हैं, और फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। और सबसे मैं समझता हूँ कि जो अचीवमेंट है वो इंटीग्रेशन है। आप जब एक प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, तो आपको फिर एससीसीपी के बाद एफबीआर के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आयरस का ऑनलाइन लॉगिन पासवर्ड आपको ईमेल में रिसीव होगा विद इन 3 वर्किंग डेज, यानी कि 4 घंटे में तो आपकी कंपनी बन जाएगी। उसके 3 दिन बाद आपको आयरस का लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। और फिर आप इसके अलावा ईओबीआई होता है, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट। तो अगर आपके पास 20 से ज़्यादा लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या आने वाले दिनों में हो जाएंगे, तो आप कंपनी रजिस्टर करते हुए साथ ही ईओबीआई जो इदारा है प्रोविंशियल, उसके साथ भी एससीसीपी के इसी वन पेज पर, ये जो एससीसीपी का हमने पोर्टल देखा है, यहाँ जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इसी पोर्टल पे उस फॉर्म के आखिर में आप ईओबीआई के साथ भी रजिस्टर हो जाएंगे, और एफबीआर की डिटेल्स भी वो इसी फॉर्म पर आपको शो करेगा। इसी तरह PESSI का मतलब है पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी, या सिंध एम्प्लॉय, इस तरह ये सोशल सिक्योरिटी ईओबीआई आपस में रिलेटेड है। अगर आपके पास मिनिमम वेज पे पाकिस्तान में अगर आप किसी शख्स को भी हायर करेंगे और वो नॉन टेक्निकल है, तो उसको कम से कम आपको 15,000 महीने का पे करना होगा। तो अगर आपके पास इस तरह का स्टाफ है, तो उस आपको सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर होना होगा। देन अगेन ये लीगल एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट के साथ और एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ भी आपको एससीसीपी के उसी पोर्टल में क्लिक है। आप अगर कहेंगे जी मैं रजिस्टर होना चाहता हूँ, आप यस करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर उस कानून को कैसे फॉलो करना है उसके लिए आपके लिए होगा। जाहिर बात है ये सब डिफरेंट कानून हैं। एफबीआर यानी इनकम टैक्स, ईओबीआई यानी लेबर के कवानीन जो है, जिसमें ईओबीआई सोशल सिक्योरिटी लेबर आता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट का। इसके अलावा शायद आपको फूड अथॉरिटी वगैरह के साथ वो करना पड़े, या मैन्युफैक्चरिंग का कोई लाइसेंस लेना पड़े, वो फिर मुख्तलिफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वगैरह है, वो अभी इंटीग्रेटेड नहीं है। लेकिन आपको जब एक बेसिक वो मिल जाएगा तो आप इजीली जो है इसको करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एससीसीपी टीम के उनके 1 लाख जो है कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उनकी हेल्पलाइन भी है, उनके ऑफिसेज भी हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और उनका जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन भी बड़ी इजी इस तरह है
कि पहले काफ़ी स्टेप्स के बाद आपको ये लॉगिन पासवर्ड मिलता था। अब जैसे एफबीआर में, आइरस में सिंपली आप साइन अप करेंगे तो आपको आईडी कार्ड, आपका सीएनआईसी नंबर, आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप लॉगिन करेंगे। आप फिर जो आपकी कंपनी एक दफ़ा इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसकी जो एनुअल कंप्लाइंस है, यानी एनुअल आपने जो फॉर्म ए वगैरह फिल करना है, और अगर आपकी कोई डायरेक्टर्स या सीएफओज वगैरह ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं या चेंज होते हैं तो फॉर्म 29 भी जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि चूंकि ये ऑनलाइन हो गए तो हमारे सर्विस चार्जेस भी बहुत रिड्यूस हो गए, यानी 30,000 रुपीज़ एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिड्यूस होकर बहुत कम हो गए, क्योंकि यहाँ पर आप एक तो खुद फॉलो कर सकते हैं अपने कंसल्टेंट के साथ साथ, प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं कुछ लोग, अगर ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हेल्प ले लें तो अच्छा होता है, या कम से कम ये वीडियो और गाइडेंस देख लें। तो इस तरीके से आपको होता है। प्लस वो लोग जो टेक्निकली कंपनी लॉ को समझना चाहते हैं, वो लॉ जो रेगुलेट करता है, वो यहाँ आके कंपनी फॉर्मेशन में ये सारा प्रोसेस वो देख सकते हैं कि कैसे मेमोरेंडम आर्टिकल क्या होता है। रनिंग के दौरान आपने, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो फिर एनुअल रिटर्न्स फाइल करने हैं, फिर अकाउंट्स करने हैं, फिर कोई चेंजेस अगर आपने क्लोज करनी है तो इजी एग्जिट रूल्स हैं, फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा एससीसीपी और काम भी करती है, लाइसेंसिंग मुख्तलिफ इदारों की और इन्फोर्समेंट, इस्लामिक फाइनेंस हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको डेटा और स्टेटिस्टिक्स चाहिए रिगार्डिंग कैपिटल मार्केट्स या कंपनीज, तो ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलता है। तो एससीसीपी की साइट है, बहुत अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एससीसीपी टीम। मैं हूँ आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस 22 मई 2019। और कल से हम बात करेंगे एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 में, जिसमें आप अपने अनडिस्क्लोज एसेट्स, अनडिस्क्लोज सेल्स और अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर्स को अपनी टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज करके, या अगर नहीं फाइल की तो फाइल करके, उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं कि तरीक़ेकार क्या है, कैसे करना है, मतलब रिवीजन करनी है या टैक्स फाइलिंग करनी है, कौन से सालों की करनी है। अगर एसेट 2016 में ख़रीदा था तो आया 2016 से आपने फॉरवर्ड करनी है या सिर्फ 2018 की फाइलिंग करनी है। उसके अलावा पेमेंट कैसे गवर्नमेंट को पहुंचानी है, उस पर पेमेंट कैलकुलेट कैसे करनी है, और टैक्स गवर्नमेंट को कैसे पहुंचाना है विद इन पाकिस्तान भी और आउटसाइड पाकिस्तान। आउटसाइड पाकिस्तान के लिए अभी स्टेट बैंक के रूल्स आने हैं। उसके अलावा बेनामी का क्या ताल्लुक है, अगर आपके पास बेनामी एसेट्स हैं तो बेनामी कानून क्या है, आया आपके पास जो एसेट्स हैं वो बेनामी हैं कि नहीं, और इस स्कीम में आने चाहिए कि नहीं। उसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो शबर ज़ैदी ऑनरेबल चेयरमैन सीबीआर, एफबीआर जो है, पहले उसको सीबीआर कहते थे, एफबीआर जो है वो अनाउंस करेंगे। तो इन सब पर हम जो है ना अगले मेरा ख्याल है कि ईद तक इस पे वीडियोस बनती रहेंगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहें, एससीसीपी के हवाले से भी। कॉन्ग्रेचुलेशन।